नमस्कार सभी को। आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां से पीछे देखने पर सिर्फ यादें ही नजर आती हैं। पर कहते हैं ना, कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है। तो बस मैं भी ऐसे ही करने जा रहा हूं। आई एम अनाउंसिंग माय रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। भारतीय क्रिकेट के गब्बर यानी कि शिखर धवन ने 24 अगस्त को क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। 2013 से 2019 तक भारतीय टीम के लिए तहलका मचाने वाले गब्बर ने 3 आईसीसी ट्रॉफी खेली और क्रिकेट जगत को मिला एक नया नाम, मिस्टर आईसीसी। शिखर धवन इस नाम से मशहूर थे क्योंकि उन्हें आईसीसी ट्रॉफी में इतना जबरदस्त परफॉर्म किया करते थे कि लोग उन्हें मिस्टर आईसीसी कहकर पुकारना शुरू कर चुके थे। 3 आईसीसी ट्रॉफी उन्होंने खेली थी, खासकर 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2015 का वनडे विश्व कप और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। 2019 के विश्व कप के पहले मैच के बाद वो इंजर्ड हो गए थे। तो चलिए आज मिस्टर आईसीसी के पीछे की कहानी और उनके शानदार परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। धवन ने वैसे तो डेब्यू 2010 में कर लिया था, लेकिन उस वक्त उन्हें भारतीय टीम में जगह नहीं मिली क्योंकि भारत के पास वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और सचिन तेंदुलकर जैसे ओपनर हुआ करते थे, तो जगह बनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन 2013 में जब गब्बर को मौका मिला तो उन्होंने दोनों ही हाथों से मौके को लपका और भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी और गब्बर पहले भारत के टेस्ट टीम में शामिल हुए और उनको टेस्ट की कैप मिली और पहला मैच उन्होंने टेस्ट का खेला कंगारुओं के सामने, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ वो मुकाबला था। पहले ही मैच में गब्बर ने ऐसी तबाही मचाई कि इस रिकॉर्ड को आज तक भी कोई नहीं तोड़ पाया है। दरअसल शिखर धवन ने उस मैच में 85 गेंदों में शतक जड़ दिया और डेब्यू टेस्ट में आज तक किसी भी बल्लेबाज द्वारा जड़ा गया ये सबसे तेज शतक है। गब्बर ने इस मैच में 187 रन बनाए, जो किसी भी भारतीय द्वारा डेब्यू मुकाबले में बनाए गए सबसे ज्यादा रन है। इसके बाद बारी थी गब्बर के गोल्डन पीरियड की, जहां से उन्होंने बहुत ही कम समय में अपने मेहनत के दम पर शोहरत और वो रुतबा हासिल कर लिया जिसे कई लोग नहीं कर पाते हैं। गब्बर 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के ओपनर के विकल्प के रूप में गए थे क्योंकि गंभीर और वीरेंद्र सहवाग उस वक्त टीम का हिस्सा नहीं थे। शिखर धवन के साथ उनके साथी थे अजिंक्य रहाणे, लेकिन लास्ट मोमेंट में कप्तान धोनी ने उनकी जोड़ी बदल दी और रोहित शर्मा को ओपनिंग कराने का फैसला लिया। हालांकि गब्बर को इसका कोई असर खास पड़ा नहीं, उल्टा ये जोड़ी सुपर हिट साबित हो गई। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर बहुत तहलका मचाया। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ था। इस मैच में गब्बर ने शतक ठोक गर्दा उड़ा दिया। हालांकि उनके साथ जो बल्लेबाज थे यानी कि रोहित शर्मा, उन्होंने भी शानदार 50 जड़ी और यहां से 2 नए ओपनर की शुरुआत होती है। इसके बाद दूसरा मुकाबला वेस्टइंडीज के साथ था। गब्बर का बल्ला यहां भी गरजा और इस मैच में भी उन्होंने शतक जड़ दिया, यानी कि 2 सेंचुरी लगातार शिखर धवन के बल्ले से आ चुकी थी। तीसरा मैच क्रिकेट की बिगेस्ट राइवलरी पाकिस्तान के साथ था। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और 165 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसमें ज्यादा बल्लेबाजी की नौबत आई नहीं। डीएलएस मेथड से भारत ने मुकाबला जीता, लेकिन इस मैच में भी शानदार 48 रन बनाए थे शिखर धवन ने। तीसरा मुकाबला अगर बात करें वो भी सेमीफाइनल था क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का वो श्रीलंका के सामने 2011 विश्व विजेता इंडिया और रनर अप रही श्रीलंका के साथ मुकाबला था और ये मुकाबला कांटे का रहा। इस मैच में भी गब्बर ने आग उगली और शानदार 68 रन बनाए और भारत फाइनल में पहुंच गया। इसके बाद 13 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, बारिश आई, 20 ओवर का मुकाबला कराया गया और इतनी कठिन परिस्थितियों में भी गब्बर ने शानदार 31 रन बनाए और भारत इस पूरी प्रतियोगिता में अविजित रहकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने में कामयाब हुई। और इस शानदार परफॉर्मेंस के चलते, शानदार इतने रन बनाने के चलते गब्बर को गोल्डन बैट मिला और यहां से नया उदय शिखर धवन का हो चुका था। इसके बाद बारी थी 2015 के विश्व कप की। यहां भी गब्बर का बल्ला गरजा। गब्बर ने पहले ही मैच में पाकिस्तान के सामने 73 रनों की शानदार पारी खेली। भारत ने आसानी से मुकाबला जीत लिया। दूसरा मैच साउथ अफ्रीका के साथ था। यहां पर रोहित 0 पर आउट हो जाते हैं, लेकिन गब्बर ने पहले टीम को संभाला और उसके बाद शानदार 137 रन बनाए। भारत ने यह भी मुकाबला जीत लिया। इसके बाद 2 मैच गब्बर के उतने अच्छे नहीं रहे। गब्बर का बल्ला शांत रहा, लेकिन आयरलैंड के सामने शिखर धवन ने फिर आग उगली और शतक ठोक दिया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने शिखर धवन भारत की ओर से रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर रहे। हालांकि भारत सेमीफाइनल मुकाबला हार गया था।
इसके बाद 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आती है और यहां पर गब्बर को मिस्टर आईसीसी का खिताब मिल जाता है। गब्बर ने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की तरह 17 में भी जबरदस्त परफॉर्म किया। 5 मैचों में 67 के औसत से 338 रन बनाए और एक बार फिर गोल्डन बैट जीत लिया। हालांकि भारत चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पाकिस्तान के सामने हार जरूर गया था, लेकिन शिखर धवन को मिस्टर आईसीसी का नाम अब मिल चुका था। इसके बाद गब्बर ने 2019 के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के सामने टूटे अंगूठे के साथ शतक जड़ा। इसके बाद वो टीम से बाहर हो गए क्योंकि इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद से लेकर अब तक परमानेंट उनकी जगह टीम में नहीं बन पा रही थी। जब लगा गब्बर को कि अब उनकी टीम में जगह नहीं बन रही तो फिर उन्होंने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। गब्बर ने भारत के लिए 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी20 मुकाबले खेले हैं और धवन की खास बात यह थी कि कभी भी वो किसी व्यक्ति के साथ मैदान पर या मैदान के बाहर लड़ते झगड़ते नजर नहीं आए हैं। हमेशा खुशमिजाज रहने वाले इस खिलाड़ी ने अब इंटरनेशनल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कह दिया है। आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।